हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू कुमार है और आप मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद बबलू कुमार देख रहे हैं। और आज आपके लिए मैं भारत की अर्थव्यवस्था के एक तरफ से उसकी जो हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके एक एक क्वेश्चन आपके लिए कराने वाला हूं, और इससे आपकी जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इससे आप बेहतर से बेहतर आप कोई भी परीक्षा हो उसके लिए आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। ये एसएससी मल्टीटास्किंग 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपके लिए यहाँ पर सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आऊँगा जो कि आज वीडियो में इस तरह है। यहाँ पर हम क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। तो जल्दी जल्दी कमेंट में हम इसका आंसर बनाएं। और मैं आपके लिए आज 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आप कॉपी और पेन लेके बैठें जिससे आप अच्छे स्टडी कर सकें, और आपके जितने भी क्वेश्चन सही हों या गलत हों, जैसे भी हों, आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। और अगर 20 क्वेश्चन में आपका स्कोर अगर 13 या 14 के लपेट में रह रहा है तो आप बहुत ही बढ़िया स्कोर कर रहे हैं और अच्छी पढ़ाई स्टडी कर रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। जल्दी जल्दी कमेंट करें। तो इसका जो पहला क्वेश्चन हो, इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। अब हम देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन से स्टेट में जो है हमारे इंडिया में, उसमें किस में महिला की जो साक्षरता यानी ज़्यादा जो कितनी महिलाएं हैं, इनकी दर होती है वो कितनी है। तो यहाँ पर पहले से ही लगा हुआ टिक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर। और ये है केरल। यहाँ पर केरल में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। माल्थस है, रॉबिन्सन है, रिकार्डो है, एडम स्मिथ है। यहाँ पर चार आंसर दिए हुए हैं। आप बताएं अपना आंसर क्या होगा तुम्हारा। यहाँ पर तीसरे का आंसर हो गया डी, एडम स्मिथ, इसका राइट आंसर है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैमाने का प्रतिफल क्या है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि पैमाने का प्रतिफल क्या है। और यहाँ पर उन्होंने चार आंसर दिए हैं, शाश्वत, कालातीत परिघटना, दिशा रहित परिघटना, अल्पकालिक परिघटना, दीर्घकालिक परिघटना। बताएं गाइस, अपना आंसर बताएं कमेंट में। कमेंट करना है। चौथे का आंसर डी होगा, दीर्घकालिक परिघटना। अब हमारा यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन, लगान किसके लिए किया गया उपादान कारक भुगतान है। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि लगान किसके लिए किया गया उपादान कारक भुगतान है। ये भी देखिएगा, इसमें आपके लिए जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ये सब एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ ये 2014 में आए हुए क्वेश्चन है। और आगे भी जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम उनके लिए सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर चार आंसर दिए हुए हैं, भूमि, रेस्तरां, भवन, फैक्ट्री। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर भूमि। छठवां क्वेश्चन है हमारा, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यहाँ पर छठा जो क्वेश्चन है उसके दे रहे हैं कि इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यहाँ पर देखिए ये राइट आंसर लगा हुआ है 1935 में। अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को हतोत्साहित करना, आयात को प्रोत्साहित करना, विदेशी मुद्राओं का महत्व घटाना, निर्यात को प्रोत्साहित करना। देखिए यहाँ पर दे रहे हैं कि इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो यह सन 1935 में की गई थी। इसका राइट आंसर सन 1935। सातवां क्वेश्चन हमारा है, अवमूल्यन का उद्देश्य होता है।
अवमूल्यन का क्या उद्देश्य होता है? निर्यात को हतोत्साहित करना, आयात को, ये शायद दोबारा क्वेश्चन आया हुआ है मुझे लग रहा है। नहीं, ये शुरू में ठीक है। ये निर्यात को हतोत्साहित करना, आयात को प्रोत्साहित करना, विदेशी मुद्राओं का महत्व घटाना, निर्यात को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ 7वें का हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, निर्यात को प्रोत्साहित करना। सकल घरेलू उत्पाद किसकी माप है? सकल घरेलू उत्पाद किसकी माप है? जल्दी बताइए, कमेंट फास्ट कीजिए। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, किसी देश की घरेलू आर्थिक गतिविधियों की। हमारा राइट आंसर डी होगा। और 9वां क्वेश्चन हमारा है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? यहाँ पर हम पूछ रहे हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। तो हमारा 9वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी, यानी जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी केवल 4 वर्ष की थी। चलो, यहाँ पर हमारा 10वां क्वेश्चन आ गया, उत्पादन गुणक के न्यूनतम भुगतान को क्या कहते हैं? यहाँ पर इन्होंने 4 आंसर दिए हुए हैं, आवासीय लगान, किराया, मजदूरी, अंतरण, भुगतान। तो यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आवासीय लगान। उत्पादन गुणक के न्यूनतम भुगतान को आवासीय लगान कहते हैं। अब ये 11वां क्वेश्चन सेम इसी का है, आवासीय लगान परिघटना। यहाँ पर जो खाली स्थान है उसमें हमें बताना है क्या है। तो पहला आंसर दिया इन्होंने मध्यावधिक, दीर्घावधिक, अल्पावधिक और कोई अवधि नहीं। यहाँ पर थोड़ा तफीक है। अब यहाँ पर 11वें का जो आंसर करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा सी, यानी अल्पावधिक। आवासीय लगान अल्पावधिक परिघटना है, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, आर्थिक समस्या किस कारण उत्पन्न होती है? जैसे किसी हमारे जो देश है उसमें जो आर्थिक समस्या होती है वो किस कारण होती है, इसका हमें आंसर बताना है। तो यहाँ पर 4 आंसर दिए हुए हैं, साधनों की कमी के कारण, संसाधनों की बहुलता के कारण, मांग में कमी, आबादी की अधिकता। यहाँ पर 12वें का जो आंसर है वो है ए, यानी साधनों की कमी के कारण हमारी आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार 13वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र क्या है? कंप्यूटर विज्ञान, भौतिक विज्ञान, समाज विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। ये देखिए 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पर जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी ये टोटल आए हुए क्वेश्चन है, और एसएससी के हर एग्जाम में ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि ये 13वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा, समाज विज्ञान। समाज विज्ञान इज द करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? यहाँ पर ये 14वां क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? तो हमें बताना है अमेरिका, यूके, जर्मनी, इटली, इनमें चारों में से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर अमेरिका। भारत का सबसे व्यापारिक साझेदार कौन देश है? तो वो है अमेरिका। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? यहाँ पर हमारा जो 15वां क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो ये भी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमें बताना है मशीन आधारित विकास, खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास, विदेशी सहायता आधारित विकास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 4 आंसर दिए हुए हैं, हमें एक करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी, यानी खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास। हमने देखा है शहरों में गांधी जी की जो तस्वीर लगी हुई और काफ़ी फ़ोटो लगे होते हैं, यहाँ पर खादी उद्योग कहते हैं, जो भी मतलब जो गांधी जी की मतलब वो था। कौन सी अर्थव्यवस्था बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था है? तो जो क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन जो पूछ रहा है, कौन सी अर्थव्यवस्था बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था है? तो यह भी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, साम्यवादी, पूंजीवादी, समाजवादी या मिश्रित। अब 16वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी पूंजीवादी। पूंजीवादी इज द राइट आंसर। 17वां जो क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? यहाँ पर ये दे रहे हैं कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। यह योजना आयोग, वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक। यानी जो 17वें क्वेश्चन 4 आंसर है, इसमें से हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भारतीय रिजर्व बैंक। अब हमारे 18वें क्वेश्चन का हमारा 18वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो यहाँ पर हमारा
18वें क्वेश्चन के 4 आंसर हैं। महलनोबिस, दादा भाई नौरोजी, BKRB राव, सरदार पटेल। और 18वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अब हमारा 19वां क्वेश्चन दिया है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर कर सकता है या करता है, निर्भर है। तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, ये सभी। यहाँ पर चार आंसर दिए हैं, या तो ये सभी हों या उनमें से कोई एक। तो यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि ये सभी। यानी किसी देश की जो आर्थिक विकास जो निर्भर करता है वो इन तीनों पर निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार। यहाँ पर हमें दिया है 20वां क्वेश्चन दिया है, भारतीय राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है। जो राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है, तो यहाँ पर फर्स्ट जो आंसर है वो किसी धन उत्पादक गतिविधि द्वारा, बी दिया है किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा, और सी दिया है किसी लाभकारी गतिविधि द्वारा, डी दिया है किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। हमारे यहाँ पे 21वां क्वेश्चन है। हमारे यहाँ पे 21वां क्वेश्चन दिया है, पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ था या हुआ। पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ, यहाँ पर दिए हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी द्वितीय। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, यानी नीति जो आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। तो यहाँ पर 22वें का आंसर में दिया हुआ है सी, प्रधानमंत्री। यानी नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो 23वां क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। तो यहाँ पर 23वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। तो इस 23वें का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी, यानी 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। और यहाँ पर हमारा 24वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नवनियुक्त 2016 में गवर्नर कौन हैं। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक RBI है उसके नवनियुक्त 2016 में गवर्नर कौन है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जो इसके बी, उर्जित R पटेल। अब ये हट चुके हैं। अब यहाँ पर हमारा 25वां क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है बृहद एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, औद्योगिक विकास में विदेशियों का सहयोग, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी 25वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व।